कर दो, चालू कर दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, कल के अपन ने ऑडियो लेक्चर में देखा था कि जो आपकी बुक है हनी ड्यू, उसका अपन ने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 6। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से जोड़ी के पिता को एक सर्प ने काट लिया था और जोड़ी के पिता ने एक हिरन को मार के उसके यकृत से उसके पिता का जो जहर था, विष था, वो दूर किया, उससे बचा लिया। लेकिन अब जोड़ी की इच्छा थी कि वो हिरन तो मर गया, लेकिन उसके जो मृग शावक यानी 1 साल से छोटा बच्चा जो होता है हिरन का, उसे मृग शावक बोलते हैं इंग्लिश में। उसी को अपन फॉन कहते हैं। दोस्तों, उसको ढूंढने जंगल में जा रहा है मिलविल के साथ, और वो चाह रहा है कि अब उसकी माँ है नहीं तो उसे दूध कौन पिलाएगा, तो यहाँ लाके पाला जाए। पिक में भी देख रहे हो आप, तो पिताजी और माताजी शिव करती लेके निकल चुका है। तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। जोड़ी के दिल दिमाग में मृग शावक के ख्याल चल रहे हैं, वही चल रहा है, उन्हीं में खोया हुआ है। वे उस प्रत्यक्त यानी अपसर्जित क्षेत्र को पार करता है। अपसर्जित यानी जो अबेंडेंड होता है, अबेंडेंड मीनिंग मैंने लिखाया था आपको, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो प्रतिबंध हो। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हियर द पा गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सा द फोन। उसने कहा उत्तर की दिशा ले ले मिलविल। यहाँ यही वो ऊपर वो जगह थी जहाँ पे पिताजी को सर्प ने काटा था और हिरण को मारा गया था, और मैंने मृग शावक को यहीं देखा था। सडनली जोड़ी इस लड़की का नाम है, वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अचानक जोड़ी के दिमाग में ख्याल आता है कि मिलविल को मैं आगे ले चलने के लिए वो अनिच्छुक था। भाई, इसको मैं आगे लेके नहीं चलूँ। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर वो मृग शावक मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन। हो सकता है मुझे हिरण का बच्चा नहीं मिले, वो मर गया, और नहीं मिले तो मैं अपनी निराशा इसको नहीं शो करना चाहता हूँ। एंड इफ़ ही फोन वॉज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट डेट ही कुड नॉट इंडियर टू श्योर इट। और अगर वो मुझे अचानक मृग शावक मिल जाता है तो वो मिलन इतना प्रिय होगा कि मैं उस खुशी को भी इससे नहीं बांटना मैं सहन नहीं करूँगा। इसलिए देखो क्या बहाना बनाता है। ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ, वो कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक, लेकिन झाड़ियाँ घनी है। 4 आवर्स घोड़े के लिए, घोड़ा चल नहीं पाएगा। दोनों घोड़ा लेके गए थे, पिक में भी देख रहे हो आप इससे पिछले वाले पेज पे। आई कैन मेक इट ऑन फूट, मैं इसे पैदल ही पार करके देख लूँगा यहाँ पे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नैक टू। तो विल कह रहा है क्या कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, हो सकता है कि तुम कहीं खो जाओ या तुम्हें भी सर काट लेता हूँ। तो आई शैल टेक केयर, इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। किंतु लड़के उसने कहा कि आई शैल टेक केयर, मैं देखभाल कर लूँगा, मैं सावधानी रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम, मुझे लंबा समय लगेगा मृग शावक को ढूंढने में। लिव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो आप, यहीं ठीक हूँ। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, किंतु तुम अब सावधान रहना। अब आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन सावधानी रखना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम जानते हो उत्तर यहाँ है और पूर्व उधर। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। द टोल पाइन मैक्स ए बीटिंग सो लॉन्ग, लंबा चीड़ का वृक्ष दिशा सूचक का काम कर रहा था। सो लॉन्ग यानी इतना लंबा। मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड, मिलविल मैं कृतज्ञ हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, अब वो आगे बढ़ता है लड़का जोड़ी, और वो कोशिश करता है कि उसके घोड़े की पच्छाप जहाँ ख़त्म हो जाए। देन कट ऑफ द राइट, वहीं से उसने अपने आप को दाईं तरफ की दिशा में घुमा लिया। द स्क्रब विल बी स्टिल, झाड़ियाँ बिल्कुल यहाँ शांत थी। ओनली इज ओवन क्रैकिंग ऑफ ट्विंग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस,
बड़ी टहनी को तोड़ने की केवल उसकी अपनी आवाज़ शांति के पार ध्वनित हुई, यानी कि जोड़ी ने एक बड़ी सी टहनी अपने हाथ में तोड़ ली। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। उसको एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ कि कहीं वो अपनी दिशा तो गलत नहीं समझ गया, गलत दिशा में तो भ्रमित होके नहीं आ गया। लेकिन आगे ही देखो, देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम है फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी अचानक एक गिद्ध उसके सामने ऊपर हवा में उठता है और अपने पंखों हवा में पंख मारता हुआ ऊपर उठ गया। ही केम इनटू द क्लियर अंडर द ओक्स। वह बलूत के वृक्ष के नीचे साफ क्षेत्र में आ जाता है। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड यहाँ पे एक लाइन अपन छोड़ चुके। बजर सेट्स इन ए सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो यानी मृत हिरन के चारों तरफ जो गिद्ध थे घेरा करके बैठे थे। दैट दे टर्न देयर हेड्स, उन्होंने अपनी गर्दन अपने ऑन देयर लॉन्ग स्क्रेनी नेक्स। गिद्ध के कंकाल के हिरन के कंकाल के चारों तरफ गिद्ध बैठे थे, उन्होंने अपनी लंबी गर्दनों पर से अपने सिर घुमाए और जोड़ी को देखा। एंड हिस्ड हिम, ही थ्रू हिज bow at them and they flew into a adjacent tree। और वो जोड़ी की तरफ फुफकारे, तब जोड़ी ने अपने जो हाथ में बड़ी सी टहनी तोड़ कर रख रखी थी उनकी तरफ फेंकी। तो एडजेंस्ट यानी समीपवर्ती वृक्ष पर वो बगले वो सब गिद्ध उड़ के वहाँ बैठ गए। द सेंट शोड द लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट स्किल्ड फ्रेश। वहाँ रेत में बड़ी बिल्ली यानी शेर के पदचिन्ह थे, लेकिन शेर हमेशा खुद ताज़ा शिकार करता है। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और जो पुराना शिकार होता है मांस खाने वाले पक्षियों को लिए वो छोड़ देता है, यानी ताज़ा शिकार वो खुद मार के खाता है। ही पार्टेड द ग्रास एट द पैलेस वेयर ही हैड सीन द फोन। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और उस घास को हटाता है जहाँ उसने मृगसाव को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल डैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब घटना कल की थी, पिछले गुजरे हुए कल की थी। द फोन वॉज नॉट देयर, मृगसाव को वहाँ नहीं था। ही सर्किल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। उसने उस साफ क्षेत्र का चक्कर लगाया, वहाँ न कोई आवाज़ थी न कोई निशान था। द बजर्ड्स क्लेकर्ड देयर विंग्स। जो गिद्ध थे उन्होंने अपने पंख पकड़ पड़ाए। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो वापस उस कंकाल के पास जाके मांस खाना चाहते थे हिरनी के। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। वह उस स्थान पर लौटा जहाँ मृगसावक दिखाई पड़ा था एक दिन पहले। स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हुफ प्रिंट्स, और अपने चारों तरफ उसने रेत पर छोटे छोटे हाथ पैरों के निशान देखे, भाई कहीं मृगसाव के निशान दिख जाए। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ऑफ द ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। रात्रि की बरसात ने खाली बड़ी बिल्ली यानी शेर के और गिद्धों के निशान वहाँ छोड़े और बाकी अन्य पशु पक्षियों के निशान को रात्रि की बरसात ने धो दिया था। दोस्तों, मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड। ये थर्ड पार्ट में आपका इसमें चालू कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा अपन सेकंड के साथ थर्ड भी पढ़ेंगे। मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो डैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। इससे तात्पर्य सीधे उसके सामने की हलचल ने उसे विस्मत कर दिया था। वह पीछे की ओर थोड़ा सा हल्का सा बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ लुढ़क गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मृगसावक ने अपना चेहरा उसकी ओर ऊपर उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विथ ए वाइड, इसने अपना सिर चौड़ी विस्मित कर देने वाली गति से घुमाया। वंडरिंग मॉनसन एंड द सुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। घुमाया और अपनी द्रवित आँखों की घूरन ने उसे यानी जोड़ी को सिरा दिया, यानी एक एहसास दिया। इट वॉज क्यूरिंग, वह कपकपा रहा था। क्यूरिंग यानी कपकपाना। मृगसाव कपकपा रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसने बिल्कुल भी उठने या दौड़ने की प्रयास नहीं किया। नहीं तो हिरन तो आप जानते हो शेर के भी हाथ नहीं आते दोस्तों पर वो बिल्कुल भी ऐसा प्रयास नहीं करा। वो मृगसावक
जोड़ी कुड नॉट, उसका कारण ये था उसकी माँ जा चुकी थी, तो माँ के जाने के बाद वो ने कुछ खा पाया था, तो दुखी भी था, व्यथित था, उसे भोजन नहीं मिलने से वो कमज़ोर भी था, व्यथित भी था। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोड़ी आगे बढ़ने पर स्वयं पर विश्वास नहीं कर सका दोस्तों। ही विस्पर्ड इट इज़ माई मी, वह बुदबुदाया ये मैं हूँ। देन फोन लिफ्टेड इट्स नोज, तब मृगशावक ने अपनी नाक उठाई, सेंटिंग हिम, उसे सूंघते हुए। ही रिच्ड आउट वन हेड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने एक हाथ बाहर पहुंचाया और इसे मुलायम गर्दन पर रखा। द टच मेड हिम द डिलीरियस, इस स्पर्श ने जोड़ी को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। मृगशावक को छूने पर वो बहुत ही प्रसन्नचित हुआ। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वह सभी चारों हाथ पैरों पर आगे बढ़कर जब तक कि वो उसके समीप बगल में नहीं आ गया था, उस पर हाथ घुमाया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपनी बाहें उसके शरीर के चारों ओर डाल दी। जोड़ी ने अपनी बाहें उसके चारों तरफ डाल दी। ए लाइट कैनुलेशन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टियर, एक हल्का सिरन उसके ऊपर से गुजरी हुई, किंतु ये हिला नहीं बिल्कुल भी। देख रहे हो जैसे पिक में भी। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइडेड एज ए जेंटली एज थ्रो द फोन वर ए चाइना डियर एंड इट माइट ब्रेक इट, इससे तात्पर्य है कि उसने उसकी बगल इतनी सहजता से सहलाई जैसे कि मृगशावक एक चीनी मिट्टी का बना हुआ हो, का हिरण हो। उस पर एक खिलौने की तरह अपनी हाथ उसने उस पर घुमाए मृगशावक पर, जोड़ी ने, और वह इसे तोड़ सकता था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, मृगशावक की जो त्वचा थी बहुत कोमल थी। इट वॉज ये स्लिक एंड क्लीन, ये चिकना और चमकदार था। ये उसका शारीरिक चित्रण बताया जा रहा है। हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और स्वच्छ था, उसके शरीर से घास की मधुर गंध आ रही थी, सुगंध कह दो, गंध कह दो। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे से खड़ा हुआ और मृगशावक को जमीन से ऊपर उठाया। इट्स लेग हंग लिम्पली देयर वर ए सरप्राइजिंग लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, उसकी टांगें असक्ता से नीचे झूल रही थी, यानी शक्तिहीन होकर। वह आश्चर्यजनक रूप से उसकी टांगें बहुत लंबी थी मृगशावक की। उसने मृगशावक को इतना ऊपर उठाया कि उसकी टांगें ज़मीन पर टच नहीं हो सके, जितना संभव हो सकता था उतना ऊपर उठाया। दोस्तों अपन इस ऑडियो लेक्चर में यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड होल वर्ड मीनिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक।